मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय पर जन सुराज के बैनर तले बाढ़ से तबाह किसानों के हक और मुआवजे को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा कि जनता के पैसे पर पलने वाले अधिकारी जनता का काम करने के लिए जनता से घूस लेते हैं। मामूली काम के लिए जनता को टरकाया और टहलाया जाता है। संचालन करते हुए बाली पंचायत के पूर्व मुखिया देवकुमार सिंह ने कहा कि अगर आप एकता में नहीं रहेंगे तो ये अधिकारी आपका शोषण करते रहेंगे। एकता में रहेंगे तो ये अधिकारी आपका हर काम बिना घूस के समय पर करेंगे। वहीं मुखिया राजू सिंह ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत मुहैया कराया जाए और जो क्षति हुई है उसकी भरपाई की जाए। धरना प्रदर्शन में मोनू कुमार, जनक पासवान, कमलेश दास, अशोक सिंह, रमेश पटेल, मंगल सिंह, राज बल्लभ सिंह, रोशन सिंह, मंटू सिंह, रणवीर कुमार रंजन, शिवम कुमार, हीरा कुमार, राहुल कुमार ने धरना को संबोधित किया। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। कार्यालयों में बैठा कर्मचारी मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नारा के जरिए ये बताया जाता है कि आपके कार्यालय में कैसे कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं। आप जाइएगा, उसके टेबल के सामने खड़े रहिएगा, वो पूछेगा नहीं, जैसे लगता है कि वो दूल्हा है और हम गए हैं उससे शादी करने के लिए। यह स्थिति उसकी रहती है। वो नजर उठा करके ताकता नहीं है। अगर आपकी ताकत बन जाए और जैसे ही आप जाए कार्यालय में और आपके सामने वो नजर उठा करके यह बात न पूछे कि आपको क्या दिक्कत है, तो फिर तराका उसके गर्दन पकड़ करके और उसको कुर्सी से हटाने, कुर्सी से उलट देने की योजना अगर बने, तभी भ्रष्टाचारी आचरण के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वे ठीक ठाक हो सकेंगे। लेकिन आज से नहीं, जमाने से हम कहते आ रहे हैं और जमाने से कहने के बाद भी जनता के बीच में ताकत पैदा नहीं होती है और हमारे बीच से चुन कर गया हुआ प्रतिनिधि ही उसकी दलाली में बिल्कुल मशगूल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि उन अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष हो सके, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई ऐसी वारदातें हो सके जिसमें या तो हम जेल जाए या वो मारा जाए या हम मारे जाए या वो जेल जाए। ऐसी स्थिति बनने के बजाय आपस में ही जनता के प्रतिनिधि जो हम लोगों के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत जुटानी चाहिए, उसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जात पात का समय है, यही कारण है कि जनता बिल्कुल इस स्थिति में रह जाती है कि चाह करके भी वो अपनी समस्याओं के निदान का संघर्ष उस ऊंचाई तक ले नहीं जा पाती है जहां ऊंचाई पर जा करके इन लोगों को दुरुस्त किया जा सके। कार्यालय में अगर चोर बाजारी का ही अड्डा है तो फिर इसको चलने का क्या अधिकार होना चाहिए? अगर हमारे घर में कोई डकैत है, हमारे घर में कोई गुंडा है, तो फिर उसको घर में नहीं रहने देने की योजना बनती है। तो हमारा घर है, यहाँ एक डॉक्टर वीरेंद्र यादव IAS आए थे और IAS जब आए थे, हम मुखिया थे उस समय, तो कुछ संघर्ष हो गया था। संघर्ष के बाद फिर बातचीत बनी थी और जब दूसरे जगह कलेक्टर होकर भागलपुर में आरा में गए, किसी कारण से सस्पेंड हो गए। हमारे पटना हाईकोर्ट के कुछ साथी के पास वो आए थे इस बात के लिए कि सस्पेंशन उनका गलत है, इस बात का रिट दाखिल करने। क्योंकि पटना हाईकोर्ट में हम भी कुछ दिन प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए बहुत सारे वकील हमारे परिचित थे और उसी वकील के पास गए थे जो हमारे परिचित थे। उन्होंने पूछा कि आप IAS हुए थे तो कहाँ गए? उन्होंने बताते बताते फतवा की चर्चा उन्होंने की और फतवा की चर्चा करते वक्त कहा कि उस समय एक मुखिया आए हमसे मिलने और उन्होंने जब अपनी बात रखी तो मैंने चपरासी को बुला करके कहा कि इसे बाहर करो चैम्बर से। वो आदमी ने टेबल पर मुक्का मारा और उस मुखिया ने कहा
कि यह टेबल का पैसा हमारे बाप के पैसे से है, तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं है। यह बात तो अपने से कहना शुरू किया। यही ताकत आपकी है। हमारे हाथ में उस पंचायत के जनता ने हमारे हाथ में ताकत दी थी संविधान की रक्षा करने के लिए। संविधान के जिस कुर्सी पर यह अधिकारी बैठता है, संविधान के जिस अनुच्छेद के मुताबिक उस कुर्सी पर बैठता है, जनता का प्रतिनिधि को भी अधिकार है संविधान के उस अनुच्छेद जिसमें वो प्रतिनिधि होता है उसको बैठ करके उस भ्रष्टाचार से लैस अधिकारियों को दुरुस्त करने की बात कहने का अधिकार संविधान में दिया गया है। कहने का मेरा मतलब है कि आप जब अपने बच के रहिएगा तभी इस बेईमानों के गर्दन में हाथ लगा करके कुर्सी से उलटिएगा, वरना आप अगर लंग फंद करते रहिएगा तो फिर आप उसको उलट नहीं सकेंगे। अभी यहाँ किसानों के बड़े बड़े फरमान जारी किए जाते हैं। हम तो इस कार्यालय में आते हैं, मेरा नाम छोटा आवेदन नगर यहाँ दिया गया है। अगर हम जाके पूछेंगे तो कहेंगे कि तो आवेदन नजर नहीं आ रही है। अब बोलिए, अगर हम पिटाई करें तो कानूनी अधिकार किस पर होगा? कानून का अधिकार लागू हम पर होगा, इसलिए कि हम सच बोल रहे हैं। सच बोलने वाले पर ही मुकदमे होते हैं। ये झूठ बोलने वाला आप सभी गवाह हैं। जितने दिन से कर्मचारी नौकरी कर रहा है, ये सब तो मेहरारू छठ पूजा करती है। वो उत्तर की ओर हाथ उठा के गंगा के तरफ कहे, कोई चोरी नहीं करता है। शायद एक आदमी मिलेगा जो चोरी नहीं करता है। अगर ये सच्ची बात है और हिंदू धर्म का हिमायती है, सनातन धर्म की में पूजा पाठ करता है, तो आप समझ लीजिए कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं कि सनातन रक्षा अपने लोभ लालच के आधार पर दिए गए संवैधानिक अधिकारों का, दिए गए धार्मिक और नैतिकता के पालन करने के कर्तव्यों के का निर्वहन कर रहे हैं या कर्तव्यों को नष्ट कर रहे हैं। यह सोचना आपका काम है, आपको विचार करना है। और इसी सब विचार करने के लिए यह आज का धरना में लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग भी यहाँ आए हैं कि अगर सावधानी से अगर यह अधिकारी और कर्मचारी लैस होकर के काम न करें तो आगे याद करिए नौकरी आपको कभी करनी है। अगर आप हमको तबाह करेंगे तो आप चैन से कैसे रहिएगा, यह आप सोच समझ लीजिए। भारत माला में कल जब हम अपने इलाके में घूम रहे थे तो बड़िया गांव में मुखिया से मिलने गए थे, लैंड एक्विजिशन के पदाधिकारी, और उन्होंने कहा कि भाई मिलना है तो देव कुमार जी से मिलिए। उन्होंने फोन किया, हम एक सदापुरा गांव है जहां हम मिलने हम सुबह आए थे। हमने जो उनको बातें बताई, रमैया कंपनी है जो उसने एग्रीमेंट कराया है सरकार से, जमीन आपकी है। एग्रीमेंट किसने कराया है? कंपनी वाले ने। क्यों कराया है? सड़क बनाने के लिए। अरे जिसकी जमीन है उसके अलावा एग्रीमेंट क्या कर रहे हैं? अगर किसी को वेतन मिलता है तो हम उनके घर में जाकर के अड्डा जमा दें तो हम नहीं लाकर के पूरा परिवार भोजन करेंगे, ये अपराध होगा कि नहीं होगा? अगर अपराध होगा तो यहाँ जो अधिकारी बैठा है अगर वो अपराध के लिए मुकदमा करेगा और मुकदमा करेगा तो दोषी हम होंगे। उसी ढंग से जब हमारी जमीन है और हमारी जमीन में हमारे बच्चे उसी जमीन पर आधारित उनके पेट भरे जाते हैं, हम जो कपड़ा पहनते हैं उस कपड़ा का इंतजाम भी करते हैं, हमारे बच्चे हैं उनके पढ़ने का भी इंतजाम करते हैं। अगर कोई बीमार पड़ गया तो अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, हम सरकार को कोसेंगे तो हमारा बच्चा ही मर जाएगा। और यही गति हम लोगों की हो रही है। तो हम ही पर जिंदा हैं और तुम हमारी जमीन ले रहे हो। और जमीन लेने के लिए कहा कि हम लोग हाथ लगाना चाहते हैं। अभी तो फसल लगा है, इसमें फसल लगा दोगे किसानों की कितनी पूंजी लगती है, और किसानों की लगी हुई पूंजी को अगर उजाड़ दोगे तो किसान अगर उजड़ेगा तो तुम कैसे रहोगे सही सलामत? यह बात आप सब लोगों को तय करने की जरूरत है। हम तो आपके बीच बराबर जाते रहते हैं, इसलिए जाते रहते हैं कि हमारा काम है। जब हम और आप एक ही संकट से गुजर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि आपके बीच जाना
और जा करके बताना कि इस संकट में आपकी भागीदारी अगर रहेगी तभी हम जिस संकट के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आ रहे हैं। आपके सहयोग के बिना हर काम अधूरा रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अपने ऊपर शासन की व्यवस्था करती है। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री से पूछिए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से पूछिए, इससे बेहतर परिभाषा वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन चूंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर आज जनता अपनी आवाज बुलंद करती है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सांसद हैं, हमारे इलाके के एमएलए हैं, अगर जनता आवाज लगा रही है तो उनके कानों पर इसलिए नहीं जेहन में जाता है कि अगर वो काम करना शुरू करेंगे तो उनकी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन अगर जनता परेशानी में है तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो तो चैन से हैं, उनको तो सुरक्षा मिली हुई है, उनको कोई मार नहीं सकता है। और आप अगर इधर उधर करिएगा तो दरोगा जो थाना में बैठा है यह भी आपकी मदद नहीं करेगा। आपके पिटाई के बाद भी अगर आप मुकदमे करने जाइएगा तो वह मुकदमा भी नहीं लेगा, वो 56 किस्म का बहाना करेगा। इसलिए आप सबों को अपनी ताकतों को मजबूत करके इस दरोगा से लेकर के जितने चोर बाजार में हम सब लोगों को बेचने वाले जो अधिकारी और शासन में और प्रतिनिधि और सरकार में बैठे लोग इस ढंग का जो अनर्थ कर रहे हैं, आप सबको इसके अनर्थ के खिलाफ खड़ा होकर के अपनी फरियाद, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और यही बुलंदी का जो लक्ष्य है वही आपको राहत पहुंचाने में भूमिका सुनिश्चित करेगा। इन्हीं बातों को कहने के लिए हम आज के इस धरना में शिरकत करने आए हैं, क्योंकि जब से होश संभाले हैं तब से संघर्ष कर रहे हैं। आज भी जिस चोर के खिलाफ लड़ते रहे, चोर जा नहीं रहा है, वो बिल्कुल झाड़ की जड़ी के समान वह अंदर बैठ चुका है, वह जा नहीं रहा है। तो जाने के लिए आपकी ऐसी ताकतों की जरूरत है जिसमें हम और आप विचार करें कि हमारी और आपकी ताकत ही इस जड़ में समाई रूपी भ्रष्टतम स्थिति और व्यवस्था को उजाड़ फेंकने के लिए हमारी और आपकी ताकत का इजहार जरूरी है। तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे जहां इन माताएं और बहनें यहाँ बैठी हैं शांतिपूर्वक धरना में अपनी बातों को सुनने के लिए, अपनी समस्याओं के निदान की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए। तो उनके लक्ष्य तक जाने के लिए, उनके उस आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमारी और आपकी जो भूमिका सुनिश्चित होगी वहां तक पहुंचा सकेगा। यही हम आपके बीच कहने आए हैं, अपनी फरियाद करने आए हैं। और जैसा कि हमको यह पत्रकार जगत के लोगों ने पूछा कि अगर नहीं माना तो नहीं माना, तो फिर आगे का भी रास्ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आगे का रास्ता निर्भर किस पर करता है। हमारी समस्या उतनी ही है जितनी आपकी है, हमारी कोई अलग से समस्या नहीं है। हमारी बात भी नहीं सुनता है, इसलिए नहीं सुनता है कि जानेगा कि ताकत कमजोर है तो हमारी बात भी नहीं सुनेगा। और अगर हमारी बात वो सुनने लगेगा और आपकी समस्या है और अगर सुनने लगे तो हम उसको कुर्सी से अभी उलट देंगे। तो उलट देंगे कौन ताकत पर? आपकी और हमारी ताकत पर। आप पान खा के आइए, उसके मुंह पर थूक दीजिए, यह क्रांति होगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाइएगा तो ये पान खा के किसके पैसे से पान खाता है? ये वेतन का पैसा गौरे देता है और यहाँ चोरी करके अब पान खाता है, दारू पीता है और देखते हैं सबका शरीर पेट निकला हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको आगे आकर के सोचने की जरूरत है कि आखिर इसके अंदर मुटाई क्यों है और किसान मजदूरों के चेहरे पर पेट कितना सटका हुआ है। जैसे हम लोगों का यहाँ अलंग जो है वो खेत से नीचे दब गया है, वैसे ही किसानों का पेट समझ लीजिए कि छाती से एक बिट्टा अंदर घुस गया है। कौन दोषी है? यही बेईमान दोषी है। बेईमान क्यों दोषी है? इसलिए कि हमारे लिए जो कुछ उपलब्ध होता है उसको खा जाता है, पता नहीं चलने देता है। इस बात के लिए हम आए हैं और अपनी फरियाद कर रहे हैं कि आप ताकतों का इजहार करिए। और हम फिर एक कार्यक्रम, इन सारी बातों को जो मैंने कहा है, एक कार्यक्रम हम पंपलेट लिख करके और आपके बीच जाएंगे गांव गांव, और गांव गांव घूम करके जो और भी समस्या है
जो जिस पर हम अभी नहीं बोल रहे हैं उन समस्याओं को उसमें लिखेंगे और गांव गांव जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे। अगर गांव के लोग तैयार हों उस आधार पर काम करने के लिए तो मैं आगे की कार्रवाई भी कर करके और जरूरत अगर समझी गई और लोगों ने समझा कि ब्लॉक अगर बेईमानों का अड्डा है, यह हत्यारी प्रति हत्या का अड्डा बन गया है, तो इस ब्लॉक को बंद कर देने की योजना बननी चाहिए। ऐसा कार्यक्रम हम बनाने वाले हैं, लेकिन जरूरत है आपकी ताकतों की, जरूरत है आपके सहयोग की। अगर आप सहयोग करेंगे तो ये ताकत कोई बड़ी बात नहीं है, इन ताकतों के साथ इनको दुरुस्त किया जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ आप सबको क्रांतिकारी सलाम पेश करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं और दो चार नारा लगा के अब दूसरे वक्ता जो है अपनी बातों को रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। चोर बाजारी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कमीशन खोरी नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमें एक बार यहाँ के भारत माला में जब सर्किल ऑफिसर महोदय से भेंट होती थी तो मैंने विनम्रता पूर्वक उनको कहा कि आपके कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है, आप अनावश्यक लॉक कर देते हैं जमाबंदी को और 25,000 से लेके 1 लाख तक लॉक करने के बाद अनलॉक करने का जो आपके यहाँ रेट है, एक काम करिए आप। जब ऊपर से लेकर के नीचे तक चोर ही बैठा है तो आप एक काम करिए कि इस रेट को पब्लिकली हम लोगों के साथ बैठ करके थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि किसान आपके साथ जूझ न सके, अपनी हालत को खराब न कर सके। मैंने सर्किल ऑफिसर से ही आग्रह किया था। आज है कि नहीं है, हम तो आज भी मिलने उनसे आए थे और यह बात हम पब्लिकली इसलिए कहते हैं कि आपके कार्यालय में हमारे घर में क्या हो रहा है थोड़ी हम नहीं जानते हैं। ये आपका घर है, हमने बनाया है घर, लेकिन रहने के लिए आप लोगों को दिया है कि आप उस मर्यादा का पालन करते हुए हमारे परिवार और व्यक्ति की मर्यादा की रक्षा करिए। लेकिन आप डकैती कर रहे हैं। अगर आप डकैती कर रहे हैं तो हमको हक है पूछने का कि आप अगर इस ढंग का है, नहीं तो एक अधिकारी बता दे, एक कर्मचारी बता दे। वो कर्मचारी बैठा हुआ है, एक कर्मचारी ने तो हमको यहाँ तक कहा, कोई आलम या क्या नाम है, क्या देव कुमार जी आपकी पैरवी पर तो आपको 1.5 लाख रुपया बचा दिया गया। मैंने हम किसी की पैरवी किए, उसमें 2 अनलॉक हो गया, एक अभी बाकी है। हो सकता है उसी के बाकी के कारण उसका भी अभी बाकी है, क्योंकि पैसा का रेट ज्यादा हो गया होगा। कहने का मतलब ये दशा है। गवाह हम ही है, दूसरा नहीं है। आप सभी गवाह हैं, गवाही देने से डरते हैं, और जब गवाही देने से डरेंगे तो बिहार हिंदुस्तान का जो कानून है, एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट में आप अगर एक गवाही देने के लिए तैयार होइए तो इन लोगों को जेल भिजवाया जा सकता है। लेकिन जेल भिजवावे कौन? आप गवाही दीजिएगा तो ना। आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब है कि आप थोड़े बहुत पैसे में मत बिकिए। वो थोड़े बहुत पैसे में बिकता है, इसलिए पकड़ाता है। हम जब मुखिया थे, एक डॉक्टर पंजियार हर विभाग पर कब्जा किए हुए था, लेकिन हम मुखिया थे, हमारा कार्य क्षेत्र बाली पंचायत था। मैंने कहा कि अगर बाली पंचायत में 1 पैसा लिया तो बच वृक्ष के सामने हम उल्टा टांग के फांसी लटका देंगे तुमको, तो डर से नहीं लेता था। जब हम मुखिया, हम कहा कि हम 5 ही साल रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो दोबारा चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है रास्ता बताना। मुखिया के पदों पर बार बार जाकर के पैसा कमाना हमारा कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि जब हम मुखिया से हट गए तो उसने कहा कि अब देव कुमार सिंह हट गए, अब पैसा देना होगा। हमारे ही बीच का एक लड़का कहा कि एकरा पकड़वा दिए। हम कहा पकड़वा दो। सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुआ, नौकरी चली गई। हाल में आया था
केस ट्रायल में चल रहा है और ट्रायल में चलने के लिए गवाही की पैरवी करने आया। मैंने कहा कि अब बहुत हो गया, इसको ऐसा कर दो कि जिससे बचा हुआ पैसा, तो समाप्त हो गया, अब बचा हुआ पैसा मिल जाए। अरे बेईमान, ऐसे करोगे और कोई ना कोई हरकत में आ जाएगा तो तुम्हारे बाल बच्चे जैसे जिलेबी की आशा में उसके मंजिल में जाता है। इसलिए अमरतम स्थिति प्राप्त करके क्रांतिकारियों की 3 पहचान है। सीने में गोली उसके असल मुक्ति का मार्ग है। असली घर कहाँ है? जेल है। और आप जिस काम में लगे हैं, हाथ में हथकड़ी लगाने के लिए लगा है, इससे इतना चोर डकैत पुलिस वाले हैं, तो हाथ में हथकड़ी वही हमारे शरीर का आभूषण है। अगर 3 बातों को ख्याल रखिए तो ऐसा है कि आपके कानून, अगर आप संगठित हो जाइए तो आपको जेल नहीं जाने देंगे, और जेल अगर चले भी गए तो आपके घर परिवार का खर्चा नहीं होने देंगे। ये ताकत को बना करके हम समाज के लिए लड़ते हैं। समाज का पैसा खाने के लिए नहीं लड़ते हैं। समाज का कि पैसा से हमारे घर परिवार का भोजन नहीं चलता है। घर परिवार का भोजन जैसे आम किसान मजदूरों का चलता है कि 2-4 मन अनाज है, घर में रोटी नमक की व्यवस्था है, और यही खा करके ये शरीर फूला नहीं है। पेट फूल अगर किसी को जाता है, जितना चोर है उसका पेट देखिएगा निकला हुआ है, 10 बीमारी है। सुबह सुबह 100 गो टैबलेट खाएगा, अरे मर जाओगे, कोई काम नहीं आएगा और ये पैसा भी काम नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, आप सजग होइए। थोड़ा सजगता के लिए हम आए हैं। ये राजू जी कंडाप तारनपुर पंचायत जो संपचक प्रखंड में पड़ता है, उसके मुखिया है, वर्तमान मुखिया है। नौजवान है, अच्छा काम करते हैं। इसकी कोई तमन्ना है, अगर इनकी तमन्ना लगनशील है, अगर तमन्ना उस मुकाम तक पहुंचने के लायक है, तो देखिए आप इन लोगों के अधिकार में है। हम तो संघर्ष वाले व्यक्ति हैं। संघर्ष के जरिए हम क्या करते हैं कि यही संघर्ष आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, और यही संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा करने में सहायक होता है, क्योंकि संघर्ष ही उसका मापदंड है कंट्रोल रखने का। अगर आप एकदम संगठित न रहिए तो फिर एक सिपाही भी तंग करेगा आपको, लेकिन आप संगठित रहिए तो आपको डीएसपी के लिए हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना कानून वो पढ़ा है उससे कानून ज्यादा हम पढ़े हैं। अगर वो अन्याय करेगा तो हम न्याय में उसको घसीट देंगे, उसके बाल बच्चे पर लानत ला देंगे। ये स्थिति आपकी बननी चाहिए, आपकी ताकत बननी चाहिए। इन्हीं सारी बातों के साथ आप सबों को क्रांतिकारी सलाम पेश करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई, एवं यहाँ पर जितना उपस्थित लोग हैं सबों को बधाई देते हैं। अब लगता है शुरू कहाँ से करें, चोर से करेंगे, डकैत से करें, इंसान से करें। खारेंगे यहाँ और ब्लॉक है, यहाँ तो शायद कोई इंसान मिलेगा, सब चोरों को जमात मिलेगा। हाँ, 25 साल पहले तक के इंसान की संख्या भी कुछ था, कमीशन मिलता है। और सरकार तो बदलते रहती है 5-5 साल पर, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता है। बस घूसखोरी, कमीशन खोरी। अब यदि कोई विधायक भी फंड लेता हो, ईमानदार कैसे बनेगा? 30 साल पहले, 25 साल पहले फंड नहीं होता, लेकिन फंड लेने मतलब कि कमीशन लेना, ठेकेदारी करना, ठेकेदारी ईमानदारी साथे नहीं चल सकता है। मैं बता देने की, अरे किसान की तो सबसे समस्या, किसान मजदूर महिला कितना समस्या। आज ऐसी महिला की दुर्गति है, कब कहाँ से लूट लेगा। अब तो जोरा जोरा महिला को हत्या हो रही है। लड़की पढ़े जाती है, रास्ता में तो उठा ली जाती है और दुष्कर्म करता, हत्या कर जाती है। और किसान के बारे में तो किसान की एक ऐसा स्थिति किसानों का है कि कर्ज लेकर ही खेत रोपना है, कर्ज लेकर ही पटाना है, कर्ज लेकर ही खाद लेना है, कर्ज लेकर ही बीज लेना है, कर्ज लेकर ही पढ़ाना है, कर्ज लेकर ही अपना ब्रह्मभोज भी करना है। सब काम कर्ज ही लेकर होता है। लेकिन ये हमारे विधायक से कोई मतलब तो नहीं है। कर्ज कर्ज कर्ज, कर्ज से जन्म लिया, कर्ज से मृत्यु हुआ।
और किसान की क्या समस्या, बाढ़ कोई आता नहीं है, आकाश से नहीं है, पाताल से नहीं है, ऐसा स्थिति बना दिया कि हर बाढ़ आवे। अब बाढ़ आने के बाद आदमी गरीब मजदूर की समस्या होता है, किसान की समस्या होता है, और अधिकारी तो चाहता है कि बाढ़ आए, फंड के नाम पर लूट खसोट हो। विधायक भी चाहता है कि, संसद भी चाहता है कि जितना ज्यादा बाढ़ आते रहे, पुल के नाम पर, बांध के नाम पर लूटते रहे। इसके लिए सरकार को, अब इसके लिए व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार को भी बदलना होगा। आज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, एक भाजपा के, दोनों साधु जो है भाजपा और दोनों एकदम साधु जो एकदम चरित्र से एक है। दोनों का कहते हैं बिहार में 0 टॉलरेंस है। और कुछ तो समझो, 0 मतलब होता है क्या, इन्हें अपराध भ्रष्टाचार है ही नहीं। जमाएंगे मोदी जी, ये लोग दुश्मन है, भाजपा का कहेगा बिहार में 0 टॉलरेंस जिंदाबाद। वो भी समझता हूँ कि सबका गलत बोलता हो, सही में बिहार में भ्रष्टाचार में अपराध सही है कि जितना जो है कम में 2 ठोक तो जरूर हटाना पड़ेगा, कान कनेठी करके, और घर में जाए झाड़ू लेकर के। तुम्हारे यहाँ जाते हैं, भेंट नहीं करने आया, तुम हमारा कुटुम्ब था, तुम फतवा में आए थे। एक वीडियो जितना चोरवन है जनता को थोड़े सुनना है। तो जाए दोनों भाजपा जद जाए, झाड़ू लेके तैयार रहो। क्योंकि बेटी को 9 साल हो गया वोटर्स में नाम चढ़वाने के लिए, आज तक नहीं चढ़ा, तो हाल में धरना दिए थे, फिर चढ़ा कि नहीं चढ़ा। अच्छे लोग, अच्छे शब्द, अब सेना को कहिए कि बढ़िया से हथियार चलाइएगा, मर्डर ना होवे, ये कौन मतलब भाई? अच्छे लोग तो अच्छा को अच्छा कहते हैं, गड़बड़ कहते हैं। आज सबसे पहले आप लोगों को चैनल को बधाई देते हैं। और आज का धरना प्रदर्शन का है कि समाज में जो गांव में जो है अभी जन समस्याओं को लेकर के जो व्यथा है, वो अपनी व्यथा को लेकर के प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। अभी हाल फिलहाल में बाढ़ का मामला है, जो एक्वायर जमीन भूमि अधिग्रहण का मामला है, उसमें जो है मुआवजा जो आज के रेट में जो होना चाहिए वो पुराने रेट में जो है दिया जा रहा है, जो किसान के लिए, जन समस्याओं के लिए अहितकर है। उसकी मांग को लिए यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी बात, जो बाढ़ आपदा के लिए जो लूट खसोट हो रहा है, खाली बोरा पर बोरा बोरिया भर करके लोग जो गांव में बिछा रहे हैं, सिर्फ उसमें जो है कमीशन खोरी का कार्यक्रम चल रहा है और उससे प्रभावित हुए हैं बाढ़ से। उसके लिए कोई किसी तरह का निर्णायक काम नहीं किया जा रहा है। और अभी जो किसानों के लिए राजस्व संबंधी जितना समस्या है, जो 4 साल से जो चलता आ रहा है, रसीद का, लगान का, आपका मोटेशन का, परिमार्जन प्लस का, एक भी काम बिना पैसे का नहीं होता है। जो जन समस्या, उसी जन समस्या को लेकर के हम लोग इस धरना स्थल पर आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम रमेश कुमार, फतवा। मैं सबसे पहले आपके चैनल और आपके चैनल के साथ जितने भी बंधु हैं सभी को मैं सम्मानित करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का जो यहाँ जितने भी महिला और पुरुष लोग उपस्थित हैं, इन लोगों के सभी लोग का लगभग का भारतमाला जो 4 लाइन में है, सबका जमीन गया है और अधिकतर घर में मतलब बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। इन लोगों को मतलब खाने के लिए भी मतलब लाला पड़ चुका है। लेकिन हमारे अंचल के, फतुहा अंचल हो गया, सदर अंचल हो गया, सभी अंचल से कोई भी अंचलाधिकारी और कर्मचारी द्वारा इन लोगों के घर का न जांच किया गया है, न बाढ़ का मुआयना किया गया है, न बाढ़ के तरफ से कोई राहत दिया गया है। इसी के लिए हम लोग सब आज यहाँ फतुहा प्रखंड स्तर में प्रांगण में हम लोग धरना का अति किए हैं और सरकार से मांग है कि जो भारतमाला में जो जमीन जा रही है उसको आज के रेट से 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। जो भी किसान का फसल ये बाढ़ से प्रभावित हुआ है, बाढ़ से डूब गया है, जिनके घर में बारिश का पानी घुस गया है, उनको रहने का मतलब जिसका भी घर गिरा उनको तत्काल तुरंत इंदिरा आवास से उनको घर दिलवाया जाए और कम से कम 10,000 रुपया पर घर, जो बारिश से क्षति हुई है उनके घर की, खाने पीने का दिक्कत है। आज देखिए ये जो राशन का जो व्यवस्था है पर मंथ देना, आज 3 महीना से इन लोगों को राशन भी नहीं मिल रहा है। बताइए कि लोग के खाने के लिए कितना परेशानी हो रहा है। इस पर सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ सरकार अभी इलेक्शन की तैयारी में लगी हुई है, किस तरह जनता को बुड़बक बना के वोट लेने का काम करे और फिर अपना सरकार 5 साल चलाने का काम करे। इसीलिए हम लोग उतरे हैं कि इस बार जनता बुड़बक नहीं बनने वाली है। इस बार जनता सोच समझ के वोट देगी। इन लोग का जो हक मिलना चाहिए सरकार दे रहा है, जबकि अभी आप जमीन ले रहे हैं तो अभी पैसा मिलना चाहिए।
लेकिन अब उनको अगर विरोध करने गए तो वहाँ प्रशासन के द्वारा किसान को घसीट कर बाहर किया गया खेत से। यह तो स्थिति है आपका इस अंचल का क्षेत्र का। अब बताइए किसान का क्या होगा? तो कितने के बाढ़ में घर में पानी घुस गया, आपको जानवर के लिए चारा भी नहीं है। आदमी को तो छोड़ दीजिए, शेर भर नहीं आएगा तो अपना काम कर लेगा, लेकिन जानवर का चारा कहाँ से लाएगा? आपको कर्मचारी का देखिए, सीओ का देखिए, या दूसरे का जमीन पैसा देगा, गलत बंटवारा दे करके उसको चढ़ा देगा और चढ़ा करके उसको आपको काम कर देगा। बाकी जो है आप घूमते रहिए, आपका जमीन जो है क्लियर होगा ही नहीं। तो इस तरह बहुत बड़ा बेईमान का, चोर का अड्डा जो कुमार भैया मेरे बड़े भाई जो का है वह 100% है, उसको नकारा नहीं जाएगा। और हमने बरसों से देख लिया, इसलिए हमने ब्लॉक में आना छोड़ दिया कि यहाँ अच्छे लोगों का जगह नहीं है, यहाँ पर्सनल लोगों का जगह है। नाम बताइए। नाम? मेरा नाम अशोक सिंह हुआ, मसाढ़ी का, और जन स्वराज के महासचिव। फसल बर्बादी, तबाही के तदुपरांत मुआवजे की मांग एवं भारतमाला परियोजना के तहत जो सड़क निर्माण की योजना चलाई जा रही है, जो भूमि अधिग्रहण किसानों की गई है, उचित मुआवजा जो किसानों को नहीं दिया जा रहा है और जबरन उनके सीने पर जेसीबी पाइपिंग लगाकर मिट्टी भराव सड़क निर्माण का जो कार्य प्रशासन के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उसके विरोध में यह 1 दिवसीय धरना आहूत किया गया। बाढ़ फतुहा और दनियामा में बिल्कुल जल पल्लावित है और किसी भी गांव में आप जाएं, धान की फसल बिल्कुल नष्ट कर दिया। अभी तक कोई सरकार की तरफ से राहत चलाए जाने की कोई योजना नहीं बनी है और उसके बाद फसल की बर्बादी के बाद किसानों और मजदूरों की दशा पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसलिए जो जहां है उनकी परेशानी बढ़ रही है। तटबंध के नाम पर सिर्फ लूट होता है, पैसे कमाए जाते हैं और वह पैसा कमाने की जो योजना है वही योजना ये फसल की बर्बादी, तटबंध को तोड़ देने से फसल की बर्बादी का आधार और प्रतीक बनता है। लेकिन सरकार के मुलाजिम कभी भी ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि सरकार के मुलाजिम जो पदस्थापित होते हैं, प्रखंड हो, जिला हो, सब डिवीजन में सब ऊपर से पैसे दे करके आते हैं। करप्शन ऊपर से चलता है और जनता को सिर्फ ऐसे ही ठगबनीजी का आधार बनाया जाता है। लेकिन जनता अगर संगठित न हो, अपनी ताकतों का इजहार अपने प्रतिनिधियों के खिलाफ, अपने शासन व्यवस्था में बैठे अधिकारियों के खिलाफ न कर पाए, तो मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद से, 74 आंदोलन के बाद से आज भी चाहे जितनी सफाई दी जाए और उसके बाद यही स्थिति है, इसका उपाय एक ही है, आम लोगों को संगठित होकर के अपनी समस्याओं के निदान करने की भूमिका में हाथ जोड़ करके, लगा करके और अपनी ताकतों के साथ लोगों को, प्रशासन को, शासन को मजबूर करना, इसकी ज़रूरत आज है। और आप सभी इकट्ठे हैं तो ऐसे और भी संख्या बढ़े तभी सरकार पर असर पड़ेगा। इसी बात को कहने के लिए इतनी संख्या में लोग यहाँ प्रखंड में धरना देने आए हैं, उसमें मैं भी आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दे दिया बड़े किसान के, बड़े है जो नौकरी वाला के खेत की जाए, गरीब है जैसे है मड़ाई में झुकल है और कोठा वाला के दे रहा है। सही बात है, सही बात कि इसको पूरा दे दो है, जब बहुत गरीब है इसमें चूहा नहीं घुस पाता है तब उसी के दे दो। बाकी गरीब है जब होते रहेगा, आम से लोग पूछते रहे, है ना, और झूठी कटाने वाला कटा के चलते रहे।